हाय फ्रेंड्स, आप लोगों को स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल ईडू हम सफ़र सफलता की ओर। आज हम आप लोगों के लिए टेस्ट नंबर 5 जो ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी बिहार दरोगा प्री के लिए ऑर्गेनाइज कराया गया है उसका हम डिस्कशन लेके आए हैं। आइए देखते हैं इसका पहला क्वेश्चन है, भारत ने 15 जनवरी 2023 को किस देश के पेंटावैलेट टीके को 12,050 खुराक देने की घोषणा की है। तो ये घोषणा जो की है वो क्यूबा को की है, तो इसका आंसर ये हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत के पहला राष्ट्रीय मेट्रो रेल ज्ञान केंद्र किस शहर में बनाया जाना प्रस्तावित है। तो ये प्रस्तावित हुआ है आपको नई दिल्ली में। यही क्वेश्चन पूछ दे कि भारत में सबसे पहला मेट्रो कब चलाया गया, तो पहला मेट्रो आपको कोलकाता में चलाया गया था और वही दिल्ली में दूसरा था जो कि 2002 में चलाया गया था। अगला क्वेश्चन है, 11 फरवरी को फार्मूला ई रेस देश के किस देश में आयोजित किया जाएगा। तो इसका आयोजन जो है वो हैदराबाद में होने वाला है, इसका आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला 5G सक्षम ड्रोन आईजी ड्रोन द्वारा विकसित किया गया है, ड्रोन का नाम क्या है। तो इसका नाम है स्काई हॉक, इसका आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 2018 में वास्तुकला के क्षेत्र में प्रिज़्कर आर्किटेक्चर पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय वास्तुकार का निधन हो गया, वो कौन थे। उनका नाम था डॉक्टर बालकृष्ण दोषी, जो कि इसका आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 6 नंबर, अमेरिकी राष्ट्रपति कमला हैरिस ने किस भारतीय अमेरिकी को राष्ट्रीय अंतरिक्ष परिषद सलाहकार समूह में नामित किया है। ये नामित हुए हैं राजीव बंडयाल, तो इसका आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सुरक्षा सड़क सप्ताह प्रतिवर्ष किस दिन को पूरे देश में मनाया जाता है। तो ये 11 से 17 जनवरी को मनाया जाता है, इसका आंसर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पर्यटन मंत्रालय किस देश में दुनिया की सबसे पहली अंतर्राष्ट्रीय यात्रा प्रदर्शनी फिटूर में भाग ले रहे हैं। ये भाग ले रहे हैं आपको स्पेन में, तो इसका आंसर डी हो जाए। अगला क्वेश्चन है 9 नंबर, हाल ही में मानव सेवा के लिए बहरीन का आईएएस अवार्ड किसे प्रदान किया गया है। तो ये आपको अवार्ड जो दिया गया है डॉक्टर सुदुक रुइट को दिया गया है, इसका आंसर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ए नेशन टू प्रोटेक्ट नामक पुस्तक के लेखक कौन है। इसके लेखक हैं प्रियम गांधी मोदी, इसका आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, गर्भवती महिला के लिए विशेष स्वास्थ्य देखभाल कार्यक्रम आंचल किस राज्य की पहल है। तो यह आपको राजस्थान की पहल है, इसका आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अक्टूबर 2022 में किस देश के साथ भारत ने मिसाइलों, रॉकेट और गोला बारूद का निर्यात सौदे पर हस्ताक्षर किया है। तो यह हस्ताक्षर हुआ है आपको अर्मोनिया के साथ, तो इसका आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस ने अपने डिजिटल प्रथम अभियान के साथ 360 डिग्री वित्तीय सुरक्षा शुरू करने की घोषणा की है, जिसमें किसे दिखाया गया है। तो इसमें सूर्य कुमार को दिखाया गया है, इसका आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, चेन्नई में आयोजित तर्कस अभ्यास में भारत के साथ कौन सा देश भाग ले रहा है। तो ये भारत के साथ भाग ले रहा है आपको अमेरिका। तो तर्कस किसके किसके बीच होता है, तो भारत और अमेरिका के बीच युद्ध अभ्यास हो रहा है, जो इस बार आयोजन कहाँ हो रहा है, चेन्नई में। तो इसका आंसर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत का एकीकृत भुगतान इंटरफेस प्रणाली को अपनाने वाले पहला देश कौन सा है। तो ये हो जाएगा नेपाल, नेपाल अपनाया है। अगला क्वेश्चन है, सिपटुक बूस्टर महोत्सव किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में मनाया गया। तो ये मनाया गया लद्दाख में, इसका आंसर डी हो जाएगा। आगे मैथ रीजनिंग का क्वेश्चन है जिसका हम आंसर बता दे रहे हैं, आप लोग उसको बना लीजिएगा। देखिए इस 17 का आंसर हो जाएगा आपको बी नंबर, 18 का आंसर हो जाएगा सी नंबर, 19 का आंसर हो जाएगा आपको सी नंबर, 20 का आंसर हो जाएगा सी नंबर, 21 का आंसर हो जाएगा डी नंबर, 22 का आंसर हो जाएगा ए नंबर। अगला क्वेश्चन है 23 नंबर, सभ्यता दिया गया और संबंधित नदी दिया गया है। इसमें बताना है कि कौन सी सभ्यता किस नदी के किनारे थी। तो मिस्र सभ्यता जो नील नदी के किनारे, सही है। सिंधु सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता जिसको कहते हैं वो सिंधु नदी के किनारे, सही है। चीनी सभ्यता यांगटी सिंगयांग नदी, जो कि ये गलत है। ये जो यांगसी नदी ना होकर ये क्या होगा, ये जो हांगहो नदी थी, जो कि हांगहो नदी के चीन में और किस नाम से जाना जाता है, तो पीली नदी कहते हैं। इसका आंसर सी हो जाएगा, 1 और 2। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जर्मनी के आर्थिक राष्ट्रवाद के पिता किसे माना जाता है। जर्मनी के राष्ट्रवाद के पिता जो थे वो फ्रेडरिक रिलिस्ट थे, इसका आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 25 नंबर, नबार्ड के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नबार्ड संसद के अधिनियम द्वारा वर्ष 1982 में स्थापित की गई थी, ये सही है। यह केवल कृषि के लिए साख की सुविधा प्रदान करती है, जो कि गलत है। ये सिर्फ कृषि के लिए ही नहीं करती है, ये लघु उद्योग के लिए भी ये करती है। तो इसका आंसर हो जाएगा केवल 1, इसका आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, नीति आयोग के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा एक सही नहीं है। इसका गठन योजना आयोग के स्थान पर किया गया था, जो कि सही है।
इसमें एक पूर्वकालिक अध्यक्ष होते हैं, जो कि गलत है। इसमें पूर्वकालिक अध्यक्ष नहीं होते हैं, क्योंकि इसके अध्यक्ष जो होते हैं वो प्रधानमंत्री होते हैं और प्रधानमंत्री का कोई कार्यकाल नहीं होता है। इनका गठन जनवरी 2015 में किया गया था, जो कि सही है। इसका जनवरी 2015 में किया गया था। यह सहकारी संघवाद के सिद्धांत पर आधारित है, ये भी सही है। तो इसका आंसर डी हो जाएगा। तो आपको 26 का बी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन के अंतर्गत कौन सी फसलें सम्मिलित है? तो ये इसमें सम्मिलित जो है वो आपका हो जाएगा गेहूं, चावल और दाल। इसका आंसर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राज्य निर्वाचन आयोग नगरीय निकाय के निर्वाचन का संचालन किस अनुच्छेद के तहत करती है? यह अनुच्छेद हो जाएगा 243 के तहत। इसका आंसर ए हो जाएगा। अगला है, कौन सी परिस्थिति में चंद्र ग्रहण होता है? पूर्ण चंद्र के समय होता है। चंद्र ग्रहण होता कब है? तो सूर्य रहता है, फिर अर्थ रहता है, तब मून। बीच में अर्थ आता है तो चंद्र ग्रहण हो जाता है। बीच में अगर मून आ जाए तो ये हो जाएगा आपको सूर्य ग्रहण, ये याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है 30 नंबर, पेनाइन यूरोप, अपलेशियन अमेरिका और अरावली भारत उदाहरण किसका है? तो ये उदाहरण आपको है इसका पुरानी पर्वत श्रृंखला का था। ये आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 31 नंबर, निम्नलिखित में से किसे स्वर्ण द्वार का नगर कहा जाता है? तो ये सैन फ्रांसिस्को को कहा जाता है। इसका आंसर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, साफ रात मेघीय रातों की अपेक्षा अधिक ठंडी होती है। ये होता है विकिरण के कारण। इसका आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित युगों में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो इसमें आपको बताना है कौन सा गलत है। एपिको आंदोलन पी हेगड़ा, जो कि सही है। चिपको आंदोलन ए जी एल बहुगुणा, जी भी सही है। नर्मदा बचाओ आंदोलन मेघा पटाकर, ये भी सही है। शांति घाटी आंदोलन बाबा आमटे, जो कि ये गलत है। बाबा आमटे का संबंध जो था ये भी नर्मदा बचाओ आंदोलन से जुड़े हुए थे। शांत घाटी आंदोलन जो है ये आपको डॉक्टर सलीम अली हो जाएगा। तो इसका आंसर आपको डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ग्लोबल 500 पुरस्कार प्रदान किया गया है, तो ये आपको प्रदान किया गया है पर्यावरण प्रतिरक्षा के लिए। इसका आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, प्रदूषकों को उसके दीर्घकालीन प्रभाव के लिए गए कूट की सहायता से सुमेलित कीजिए। तो यहाँ प्रदूषक दिया गया है या प्रभाव दिया गया है, तो इसमें आपको मिलान करना है। तो देखते हैं इसमें क्या होगा। कार्बन मोनोऑक्साइड जो कि लीवर और किडनी को क्षति पहुंचाता है, ये हो जाएगा। उसके बाद नाइट्रोजन के ऑक्साइड कैंसर से प्रभावित करता है। धूल कण जो है स्वास्थ्य संबंधी रोग प्रभावित करता है। सीसा जो है केंद्रीय नर्वस सिस्टम को प्रभावित करता है। तो इसका आंसर आपको 1, 2, 3, 4 जो कि दिया गया है सी में। इसका आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, असत्य कथन का चयन करें। जीवाणु एक कोशिकीय सरल जीव है, जो कि सही है। जीवाणु केंद्रक विहीन होता है, ये भी सही है। जीवाणु विषय पोषी और स्वपोषी दोनों होता है, ये भी सही है। एजेंटो बैक्टर और सहजीवी जीवाणु, जो कि ये गलत है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। अगला क्वेश्चन है, प्रोकैरियोटिक कोशिका में प्रकाश संश्लेषण तंत्र पाया जाता है, तो ये पाया जाता है आपको झिल्लियों में। इसका आंसर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 38 नंबर, जो कि क्वेश्चन गलत है ये। अगला क्वेश्चन है, अरबी किस प्रकार के भूमिगत तना का उदाहरण है? तो ये भूमिगत तना आपको धनकंद हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 40 नंबर, किस भोज्य पदार्थ के अधिक सेवन से एथेरोस्क्लेरोसिस नामक रोग होता है? तो ये जो रोग होता है आपको वसा के अधिकता से होता है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस जंतु का उत्सर्जी अंग मेलपीगी नलिका होता है? ये होता है अर्थोपोडा का। इसका आंसर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, नेफ्रॉन का मुख्य कार्य क्या है? यह उत्सर्जी पदार्थ को रक्त से निकालता है। उसके बाद आवश्यक पोषक तत्वों को रक्त में बनाए रखता है। दोनों इसका सही है, तो इसका आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन से मेरुरज्जु स्पाइनल कॉर्ड्स को मस्तिष्क ब्रेन से जोड़ता है? तो ये सेरिब्रम पेंडुकल हो जाएगा। इसका आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस कण को एनोड कण भी कहा जाता है? तो एनोड कण आपको कहा जाता है प्रोटॉन को। इसका आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किसे हाइड्रोजन बंधन नहीं बनाता है? तो ये हाइड्रोजन बंधन आपको H2S नहीं बनाता है। अगला क्वेश्चन है, फायर अलार्म में निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? तो ये फोटो सेल का उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, लौंग के तेल का निम्नलिखित में से कौन सा एक मुख्य घटक है? तो ये लौंग का तेल का जो प्रमुख घटक है उसको हम लोग कहते हैं यूजेनाल। इसका आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित विस्फोटकों में से किसे नाइट्रोग्लिसरीन एक आवश्यक संगठन के रूप में नहीं पाया जाता है? तो यह आपको नहीं पाया जाता है एमोटोल में। तो इसका आंसर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित धातुओं में से कौन सा अमलगम नहीं बनाता है? तो ये अमलगम जो है वो आपको लोहा नहीं बनाता है, क्योंकि ये पारा के साथ कभी भी रिएक्ट नहीं करता है। इसी वजह से ये अमलगम नहीं बनाता है। अगला क्वेश्चन है,
अंगोरा ऊन किससे निकाला जाता है? तो ये खरगोश से निकाला जाता है। इसका आंसर ये हो जाएगा। मक्का के सफ़ेद कली किस तत्व की कमी से होती है? तो ये आपको हो जाता है जिंक की कमी से। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? तो इसका हो जाएगा ORACLE जो है ये ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन नीला जल योजना ब्लू वाटर पॉलिसी से संबंधित है? तो ये द अल्मीडो थे। अल्मीडो ने ब्लू वाटर पॉलिसी को अपनाया था, पुर्तगाल के वाले थे ये। और उसके बाद ये अल्बुकर्क जो था वास्तविक संस्थापक कहा जाता है पुर्तगालियों का, जो कि ये ब्लू वाटर पॉलिसी को समाप्त किए थे। अगला क्वेश्चन है, सल्तनत काल के प्रमुख मुद्राओं का पता निम्न कूट से करें। तो दाम जो है, दाम आपको मुगल कालीन था। रुपया जो था मुगल कालीन था। दाम किस मेटल का बना था? तांबा का। और रुपया जो था ये चांदी का बना हुआ था। टंका जो था, टंका आपको चांदी का बना हुआ था जो कि सल्तनत काल का था। और जीतल जो था ये तांबा का बना हुआ था, ये भी सल्तनत काल का था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 2 और 4। इसका आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस युगम को इंग्लैंड में अंग्रेज अधिकारियों को हत्या के आरोप में फांसी की सजा मिली थी? तो ये मदन लाल ढींगरा और उधम सिंह को मिला था। उधम सिंह को आपको मिला था जनरल ओ डायर को मारने के लिए। अगला क्वेश्चन है, किसके समय में जैन धर्म श्वेतांबर और दिगंबर संप्रदाय में विभाजन हो गया? तो ये चंद्रगुप्त समय हुआ था। अगला क्वेश्चन है, कौन सा हड़प्पा स्थल हरियाणा में स्थित नहीं है? तो ये रोपड़। रोपड़ जो है वो कहाँ है? तो पंजाब में सतलज नदी के किनारे है। अगला क्वेश्चन है, चरक किसके दरबार में रहते थे? तो चरक कनिष्क के दरबार में रहते थे, जो कि चरक का संबंध किससे था? तो वो चिकित्सक विज्ञान से था। अगला क्वेश्चन है, राज दरबार में भेजे गए ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रतिनिधि के साथ कौन से सर्जन गए थे जो सम्राट फरुखसियर को उसके कष्टकारी रोग से मुक्त करने के लिए प्रयास किए थे? तो ये आपको थे हैमिल्टन। इसका आंसर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 1843 के इंडियन एक्ट 5 के तहत किस प्रचलन को अवैध घोषित कर दिया गया? ये अवैध घोषित किया गया है गुलामी प्रथा को। इसको हम लोग और दास प्रथा के नाम से भी जानते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन शेरशाह के उत्तराधिकारी हुए? ये हुए इस्लाम शाह, जिसका मूल नाम क्या था? तो जलाल था। अगला क्या क्वेश्चन है, तो रूसी क्रांति के दौरान चेका का गठन किसने किया था? ये गठन किए थे लेनिन ने। इसका आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, यहाँ सुमेलित करना है। तो सूची दिया गया है, अवधि दिया गया है और युद्ध दिया गया है। कौन सा युद्ध किस सूची में हुआ था? वो आपको अवधि में तो ये दिया गया है 1767 से 69 के बीच में प्रथम एंग्ल मराठा युद्ध, जो कि गलत है। ये हुआ था जो 1775 से 82 के बीच में हुआ था, तो ये गलत है। फिर उसके बाद 1990 से 92 तृतीय मैसूर युद्ध, ये भी सही है। उसके बाद 1924 से 26 प्रथम एंग्ल बर्मा युद्ध, ये सही है। उसके बाद 1845 से 46 के बीच में द्वितीय सिख युद्ध, जो कि गलत है। ये दूसरा सिख युद्ध कब हुआ था? तो 1948 से 49 के बीच में। इसी को हम लोग और किस नाम से जानते हैं? तो तोपों का युद्ध जानते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा 2 और 3, जो कि किस में दिया गया? आपको डी में दिया गया। इसका आंसर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में 15 अगस्त 1947 के पश्चात भी किस औपनिवेशक के विरुद्ध स्वाधीनता संघर्ष जारी रखा था? तो ये रखा था आपको पुर्तगालियों के विरुद्ध। तो इसका आंसर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सविनय अवज्ञा आंदोलन अंतिम रूप से कब वापस लिया गया था? तो ये लिया गया था आपको 1934 में, अप्रैल 1934। इसका आंसर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया किसने लिखी है? तो ये आपको जेम्स मिल लिखा है। अगला क्वेश्चन है, किसकी आत्मकथा के बारे में इतिहासकार लेनपुल ने लिखा है कि उसकी आत्मकथा उन बहुमूल्य लेखों में से एक है जो समस्त युग में बहुमूल्य रही है? तो ये लिखा है बाबर के। बाबर की जो आत्मकथा का क्या नाम था? ये बाबरनामा था। अगला क्वेश्चन है, ऐश्वर्या तेल क्षेत्र कहाँ स्थित है? ये राजस्थान में है। असम में कौन सा तेल क्षेत्र है? तो वो डिगबोई क्षेत्र है। अगला क्वेश्चन है, हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इसका मुख्यालय आपको उदयपुर में है। अगला क्वेश्चन है, पीरमबेट द्वीप कहाँ स्थित है? पीरमबेट द्वीप जो है वो गुजरात के खंभात की खाड़ी में स्थित है। इसका आंसर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कौन सी मिट्टी रेह, कलर, ऊसर आदि स्थानीय नामों से जानी जाती है? लवणीय और क्षारीय मिट्टी को जाना जाता है। ये पंजाब के क्षेत्र में पाई जाती है, वहीं इसको इस नाम से जानते हैं। अगला क्वेश्चन है, कोयला और शाख नदी जब आपस में मिलती है तब वह किस नदी के नाम से जाना जाता है? तो ये आपको ब्राह्मी के नाम से जानते हैं। इसका आंसर ये हो जाएगा। अगला है, राष्ट्रीय आपदा मोचन बल एनडीआरएफ का गठन कब हुआ था? एनडीआरएफ का फुल नेम क्या होता है? तो नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स। इसका आंसर हो जाएगा 2006 में गठन हुआ था, बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत को उष्ण कटिबंधीय और उपोष्ण कटिबंध में विभाजन करने के आधार के रूप में मानी गई जनवरी की समताप रेखा है? तो ये 18 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है,
तमिलनाडु के कोरोमंडल तट किस जलवायु प्रदेश के अंतर्गत आता है? तो ये आता है आपको एएस के अंतर्गत। क्वेश्चन है, खीरगंगा राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में स्थित है? तो ये आपको है हिमाचल प्रदेश में। अगला क्वेश्चन है, भारत के किस भाग को भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है? तो ये आपको भाग 3 को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, एक नागरिक के मूल कर्तव्य के निम्न में से कौन सा कर्तव्य शामिल नहीं है? इसमें आपको बताना है कि कौन सा मूल कर्तव्य नहीं है। तो इसमें देख रहे हैं प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा और उसका संवर्धन, जो कि मूल कर्तव्य है। आगे है, स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करना वाले उच्च आदर्शों को संयोजक रखें और उसका पालन करें, यह भी मूल कर्तव्य है। अस्पृश्यता मिटाने की ओर प्रयास करना, तो ये अस्पृश्यता मिटाना ये आपको मूल कर्तव्य नहीं है, ये मौलिक अधिकार है, जो कि अनुच्छेद 17 में दिया गया है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानवाधिकार और ज्ञान सर्जन तथा सुधार का भावना का विकास करें, तो ये भी मौलिक कर्तव्य है। तो इसका आंसर आपको सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है जो कि सुमेलित करना है, यहाँ दिया है ऑपरेशन चॉकलेट। ऑपरेशन चॉकलेट जो है वो श्रीलंका से संबंधित है। ऑपरेशन कैक्टस ये आपको मालदीव से संबंधित है। ऑपरेशन ब्लू स्टार ये आपको पंजाब से संबंधित है। ऑपरेशन सिद्धार्थ जिसका आपको बिहार से संबंधित है। इसका आंसर हो जाएगा 4, 1, 2, 3, जो कि किस में दिया गया? ऑप्शन ए में दिया है। इसका आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राधिकरण किसी राज्य के राज्यपाल को उस विशेष राज्य की पंचायतों द्वारा विनियोजित हो सकने वाले करों और शुल्कों के निर्धारण के सिद्धांतों के विषय में संतुति करता है? तो ये जो संतुति करता है आपको राज्य के वित्तीय आयोग, जो कि अनुच्छेद 243 आई में दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, भारत में राजनीतिक व्यवस्था के मूलभूत लक्षण है, यह एक लोकतंत्रात्मक गणतंत्र है, जो कि सही है। इसमें संसदात्मक रूप से सरकार है, सही है। सर्वोच्च सत्ता भारत की जनता में निहित है, ये भी सही है। एक एकीकृत शक्ति का प्रदान करती है, ये भी सही है। तो इसका आंसर आपको डी हो जाएगा, सभी चारों सही है। अगला क्वेश्चन है, अपनी राष्ट्रवादी प्रतिक्रिया में भारतीय संविधान के निर्माताओं में अल्पसंख्यकों के हितों तथा भावनाओं को महत्व को कम करके आंका है, यह कथन किसका है? ये कथन जो है यहाँ हाई दे गया है, ये अ हो जाएगा, आइबर जेनिक्स का है। इसका आंसर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस किस ने भारत के उपराष्ट्रपति का पद संभाला है? इसमें दिया गया है मोहम्मद हिदायतुल्लाह, जो कि संभाले हैं। फरुद्दीन अली अहमद, जो कि ये नहीं संभाले हैं, ये एक डायरेक्ट राष्ट्रपति बने थे। नीलम संजीव रेड्डी, ये भी राष्ट्रपति बने थे। और शंकर दयाल शर्मा, ये भी संभाले थे। तो इसका आंसर 1 और 4, जो कि किस ऑप्शन में है? तो ये बी में है। इसका आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत सरकार ने सर्वोच्च शासकीय अधिकारी कौन है? तो सर्वोच्च शासकीय अधिकारी भारत के मंत्रिमंडल सचिव है। इसका आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान न्यायिक पुनर्वलोकन का आधार है, विधि का शासन हो जाएगा। इसका आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, संविधान के किस प्रावधान में कहा गया है कि विधि के प्राधिकरण के बिना न तो कोई कर लगाया जा सकता है और न ही एकीकृत किया जा सकता है? ये अनुच्छेद जो है आपको 265 है। इसका आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किस भारत पाकिस्तान संघर्ष के परिणाम स्वरूप बांग्लादेश का स्थापित हुआ था? दिसंबर 1971। इसका आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस एक के लिए कोशिकित्व एकमात्र कारण नहीं है? तो स्याही का सोखना ये कारण है। भूमिगत जल का ऊपर चढ़ना, ये भी सही है। सूती कपड़े और जल को बूंद में फैलना, ये भी सही है। पौधे की जड़ों में जल का एक पर्ण समूह की ओर बढ़ना, जो कि गलत है। तो इसका आंसर आपको हो जाएगा डी। अगला क्वेश्चन है, कपड़ों को सुखाने के लिए निम्नलिखित अवस्थाओं का कौन सा समूह उपयुक्त है? तो प्रबल आयु होना चाहिए, सही है। उच्च आर्द्रता नहीं होनी चाहिए, फिर उच्च ताप होना चाहिए, शुष्क हवा होना चाहिए। तो ये आपको 1, 3, 4, तो ये ऑप्शन दिया गया है आपको डी में। इसका आंसर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, त्योहारों के समय भवनों में लगाई जाने वाली लाइटें, झालरें, ये किसके उदाहरण है? तो ये आपको श्रेणी परिपथ का है। इसका आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एक लंबी धारावाही परिनालिका द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र होगा। तो ये जो चुंबकीय क्षेत्र होगा ये आपको परिनालिका के सिरों के अधिकतम होगा। इसका आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, डायोड को एक किसके रूप में प्रयोग किया जाता है? तो ये आपको रेक्टिफायर के रूप में प्रयोग किया जाता है। इसका आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, वह उपकरण है जिसके उपयोग मोटर गाड़ियों को दूरी मापने के लिए किया जाता है? तो ये होता है आपको ओडोमीटर। इसका आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, स्पेन के उस पेशेवर टेनिस खिलाड़ी का नाम बताइए जिसे किंग ऑफ क्ले के रूप में जाना जाता है। तो किंग ऑफ क्ले किसे कहा जाता है? तो ये राफेल नडाल पेरार को कहा जाता है। इसका आंसर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, संगीत के क्षेत्र में पुलित्जर पुरस्कार जीतने वाले पहले रैपर का नाम क्या था? तो ये पहले रैपर जो थे उसका नाम था केंड्रिक लेमर। इसका आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से शहर द गोल्डन
ट्राइगल नामक पर्यटन परियोजना का हिस्सा नहीं है? तो ये आपको लखनऊ हिस्सा नहीं है। अगला क्वेश्चन है, न्यूनतम साक्षरता के आधार पर राज्यों को केंद्र शासित प्रदेशों को रैंकिंग आरोही क्रम में सजाएं। तो इसमें आपको हो जाएगा बिहार, अरुणाचल प्रदेश, राजस्थान। इसका आंसर सी हो जाएगा। अगला दिया गया है लोक कला दिया गया है और राज्य का नाम दिया गया है जो कि मिलाना है। तो इसका देखते हैं क्या होता है। तो इसमें आपको हो जाएगा मेहंदी, मेहंदी जो राजस्थान का ही है, अपना अपना पहाड़ी क्षेत्र का है, औरिपन आपको बिहार का है, चौक पुरान जो कि उत्तर प्रदेश का है। तो ये आपको 1 2 3 4 हो जाएगा जो कि किस में है, तो ए में है। इसका आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, शराबबंदी लागू करने वाला पहला भारतीय राज्य कौन था? तो ये शराबबंदी सबसे पहले 1960 में गुजरात में लागू हुआ था। ये शराबबंदी किस अनुच्छेद के तहत होता है? तो अनुच्छेद 47 के तहत है। बिहार में यही शराबबंदी कब लागू हुआ था? तो 1 अप्रैल 2016 को लागू हुआ था। अगला क्वेश्चन है रामचंद्र नारायण जी द्विवेदी किस नाम से विख्यात हैं? तो ये विख्यात हैं आपको कवि प्रदीप के नाम से। इसका आंसर सी हो जाएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा, तभी आपको अगले वीडियो का नोटिफिकेशन प्राप्त होगा। ठीक है, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।